ठीक है। अकीरा मियावाकी, डॉक्टर अकीरा मियावाकी है, जापानीज बॉटनिस्ट है। इन्होंने एक मेथड डेवलप करा है फॉरेस्ट बनाने के लिए। आप जैसे लॉन में फॉरेस्ट बना सकते हैं या किसी फॉरेस्ट जो बिल्कुल डिग्रेडेड हो गया है उसे रिवाइव कर सकते हैं। तो इस मेथड का नाम मियावाकी मेथड है। मियावाकी मेथड में करते क्या है, कुछ नहीं है, हर जंगल के कुछ नेटिव प्लांट होते हैं और कुछ इन्वेसिव प्लांट होते हैं। जैसे चीड़ का पेड़ सुना है आपने, वो पहाड़ों में देखा जाए तो वो नेटिव प्लांट नहीं है, वो क्या है, इन्वेसिव प्लांट है, यानी कहीं दूसरी जगह से आया है। चीड़ का प्लांट सुना है। देवदार का जो प्लांट है वो नेटिव प्लांट है। तो हर जगह के कुछ नेटिव प्लांट्स होते हैं, हमें क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है और उनका ही वृक्षारोपण करना है, यानी फॉरेस्टेशन उन्हीं नेटिव प्लांट का करना है। आपको 1 से 2 साल उन प्लांट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। उन्हें पहले पता चला बीज में आप बीज लेंगे, उसे जर्मिनेट करेंगे और उसे नर्सरी में रखेंगे। नर्सरी में जब वो इन्वायरमेंट से अकिन हो जाएगा, यानी उस बीज का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे जंगल में हम जाके प्लांट कर देंगे। और ऐसे एक ही प्लांट, एक तरह के प्लांट और डिफरेंट नेटिव प्लांट्स का गुच्छों में, यानी डिफरेंट जगह बंचेस में हम प्लांटेशन करेंगे, जिससे बहुत जल्दी फॉरेस्टेशन हो सकता है। और यहां पर यूज कौन से प्लांट को करा जाएगा, नेटिव प्लांट्स को, नॉट इन्वेसिव प्लांट। जैसे पोपलर है, यूकेलिप्टस है ना, लेंटाना है, लेंटाना सुना होगा, बड़ा इन्वेसिव प्लांट है। या फिर आपने विदेशी कीकर सुना होगा, विदेशी कीकर क्या नाम है, प्लोरीफरस जूलीफ्लोरा, जो ये पूरे अरावली के बेल्ट में है, विदेशी कीकर, ये भी इन्वेसिव प्लांट है। ठीक, तो अकीरा मियावाकी का मेथड बड़ा फेमस है और इन्होंने ही, ये डॉक्टर अकीरा मियावाकी है, हैंड्स ऑफ टू हिम। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये पढ़ लेना, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द हिंदी टू इंग्लिश, ये करने का काम नहीं है मेरा। नेक्स्ट टॉपिक है टिल्ट एंड सीजन्स, है ना, टिल्ट एंड सीजन्स। बहुत आसान टॉपिक है, डाउन टू अर्थ में दे रखा था, ऑलरेडी सबको पता होता है। हम टिल्ट एंड सीजन में मेन चीज क्या देखेंगे, देखो भाई, आपको पता है कि अर्थ जो है राउंड है, परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, ऑब्लॉइड शेप का है, यानी इक्वेटर से बल्ज है थोड़ा और पोल्स से थोड़ा कम एरिया है ना, इक्वेटर पे बल्ज है। इसकी अपनी एक रोटेशन है ना, और इसका एक रेवोल्यूशन भी है ना। रोटेशन के कारण डे एंड नाइट चेंज होते हैं। जैसे मान लो यहां लाइट का सोर्स है, तो यहां दिन है और फिर इधर घूम गई अर्थ, तो वो यहां नाइट डे हो गया, यहां नाइट हो गया। तो रोटेशन के कारण डे एंड नाइट चेंज होते हैं। रेवोल्यूशन के कारण कुछ चेंज नहीं होता, टिल्ट के कारण सीजन चेंज होते हैं। अगर अर्थ टिल्टेड ना होता तो इंडिया, पूरे अर्थ पे कोई सीजन्स ना होते, एक ही तरह का इक्विनॉक्सिस होता। इक्विनॉक्सिस का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे सेम लाइट होती, और सेम लाइट इज नो सीजन चेंज। तो अर्थ का सीजन क्यों चेंज होता है, टिल्ट के कारण। और टिल्ट कितना है अर्थ का, 23.5, ये डिग्री में है, ठीक। तो इस टिल्ट के कारण जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है प्लैनेट अर्थ, तो उसमें सीजन्स चेंज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, 23 सितंबर को और 20 मार्च को सन जो है इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे सन जो है वो इक्वेटर पे होगा। इक्वेटर पे होने के कारण ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को सेम लाइट करे देगा, इसलिए इसे इक्विनॉक्सिस कहते हैं, ठीक है। मार्च में जब इक्विनॉक्सिस आएगा तो धीरे धीरे सन ट्रॉपिक ऑफ, कहां जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मार्च से जून। तो धीरे धीरे सन जो है ऊपर की तरफ आ रहा है 23.5 पर, यानी अर्थ के टिल्टेशन के कारण जो पहले रोशनी डायरेक्टली ओवरहेड इक्वेटर पे पड़ रही थी, वो 21 जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी, बिकॉज ऑफ टिल्ट। समझ में आया। तो 21 जून
को समर सोलिस्टिस होगा, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा, और यहां पर सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा। जब हम कहते हैं ना सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन अस एट 12 PM, तो ये मूर्खता है। आप इक्वेटर पे नहीं हो, ना आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो। समझ में आया? ये बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए ठीक होगी 21 जून के महीने में, और इक्वेटर के लिए ठीक होगी 20 मार्च और सितंबर के महीने में, वरना आपको टिल्टेड लाइट मिलेगी, टिल्टेशन। और टिल्टेशन किस पे डिपेंड करता है? उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो होगा 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड। जैसे जब इक्वेटर पे सन होगा तो 90 डिग्री, कितना लैटिट्यूड है इक्वेटर पे? 0। तो कितना एंगल बनाएगा सन? डायरेक्टली ओवरहेड 90 डिग्री का एंगल। समझ में आया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये कितना एंगल बनाएगा? 90 में से 23.5 माइनस कर दो, 66.5 का एंगल। 66.5 पर कितना एंगल बनाएगा? 23.5। समझ में आया? अगर मान लो जो सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। 0 हो जाएगा ना तब, ये है ना। इक्वेटर पे कितना एंगल बनाएगा? इक्वेटर पे मैंने आपको बताया है, सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया, तो यहां से यहां तक कितना एंगल बनेगा? 23.5। 23.5 आप माइनस करेंगे, ये करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री माइनस ये 23.5, कितना एंगल बनाएगा? अच्छा एक बात बताओ, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानते हैं ना, तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के महीने में यानी जून के महीने में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 66.5 साउथ पोल पे क्या होगा? 90 माइनस कितना? 90, ये 66.5 है, 66.5 प्लस 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है ना, 23.5 कितना आएगा? 0। इसलिए इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं कि ठंड के गर्मी के महीने में 0 सनलाइट है 66.5 के बाद। द सेम हैपन्स विद जब सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है तो 66.5 नॉर्थ पोल पर 0 सनलाइट होगी ठंड के महीने में। समझ में आया? ये गर्मी के महीने में यहां पर हम ठंड और गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका सर्कल कहते हैं। फर्दर मोर आप ये भी देखेंगे, इसलिए जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सितंबर, देखो ट्रॉपिक ऑफ यहां से लेते हैं, यहां पर इक्वेटर पे है, इक्वेटर के बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद ये अगेन इक्वेटर पे जा रहा है। टोटल से 6 महीने लगेंगे। 6 महीने सदर्न हेमिस्फीयर 66.5 के बाद आपको 0 सनलाइट मिलेगी, खाली डार्कनेस। अब आ जाओ यहां से, यानी 23 सितंबर से दिसंबर, दिसंबर से मार्च, 6 महीने लाइट रहेगी खाली। कहां? सदर्न हेमिस्फीयर में। द सेम हैपन्स विद आर्कटिक सर्कल। 6 महीने यहां पर लाइट, 6 महीने वहां पर वो क्या कहते हैं, डार्कनेस। कहने का मतलब ये है कि 66.5 बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इसके बाद डिपेंड करता है, जब सन ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है और आता है, इसमें आपको नॉर्थ पोल पे क्या मिलेगा? सनलाइट। लेकिन जब इक्वेटर से सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है और आता है, यहां नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल पे आपको डार्कनेस मिलेगी, ठीक है।